नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। अगर आप डिफेंस फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जॉब का प्लान बना रहे हो तो ये भर्ती आपके लिए एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में पूरा ब्रेकडाउन, ढंग, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल टेस्ट, सैलरी, अप्लाई प्रोसेस और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के ओवरव्यू की। एसएससी हर साल जीडी कांस्टेबल के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम कंडक्ट करता है। इसके थ्रू आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ जैसे फोर्सेज में कांस्टेबल के पद पर रिक्रूट होते हो। ये ग्राउंड ड्यूटी जॉब होती है जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी मेंटेन करना, इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, वीआईपी प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिस्पॉन्स और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जैसा काम आता है। इंपॉर्टेंट डेट्स भी नोट कर लो। अप्लाई स्टार्ट होता है 1 दिसंबर 2025 से। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। फी पेमेंट 1 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 8 से 10 जनवरी तक ओपन रहती है। एग्जाम फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच कंडक्ट होगा। इस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट है वैकेंसीज। इन वैकेंसीज का मेजर हिस्सा सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में है। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसएफ में भी सीट्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 तो डेट ऑफ बर्थ को बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करें। अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। एसएससी जीडी का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम सिंपल लगता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्रूशल होता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, तो तुक्का मारने से पहले सोचना जरूरी है। पेपर रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होता है, इसलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। एग्जाम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है फिजिकल टेस्ट, P8 और PST। यहां ज्यादा कैंडिडेट्स एलिमिनेट होते हैं। पीठ में रनिंग होती है। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर रन 24 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर रन 8.5 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा PST में हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता है। मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट अनएक्सपैंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपैंडेड 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, गोरखास और एसटी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल होती है। मेडिकल टेस्ट भी स्ट्रिक्ट होता है। आईसाइट क्लीन होनी चाहिए, 6 या 6/9 विदाउट ग्लासेस। कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं होती। फ्लैट फुट, नॉकनी, वेरिकोज वेन्स जैसे इश्यूज डायरेक्ट रिजेक्शन कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, हीयरिंग, लंग्स, डेंटल, मेंटल स्टेबिलिटी, सैब चेक होता है। टैटूज लिमिटेड एरिया में अलाउड होते हैं, पूरा बॉडी पे नहीं। हेल्थ को इग्नोर मत करो। फिजिकल और मेडिकल दोनों हाई फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। फाइनली कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। रीजनिंग और मैथ्स से स्कोरिंग होते हैं, स्पीड इंप्रूव करो। फिजिकल टेस्ट के लिए रोज रनिंग प्रैक्टिस करो, बिना ट्रेनिंग के पास नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट को लाइटली मत लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्म फिल करते वक्त मिस्टेक मत करना।